देखिए नीट 2024 से आप अगर डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं तो आपके लिए मैं लेके आया हूं एक ऐसी अचूक स्ट्रेटेजी जिसको आप फॉलो करेंगे तो अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। हेलो, माय नेम इज मनोज कुमार और मैं 10 इयर्स का अपना टीचिंग एक्सपीरियंस पूरा यूज करते हुए, जिसमें मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में निचोड़ दिया है। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो बिलीव करता हूं कि मैं आपको एक बार चीज सिखा दूं तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो स्ट्रेटेजी की इतनी सारी वीडियोस आप फॉलो ना करें, मैं आपको स्ट्रेटेजीज के ऐसे मंत्रास देने वाला हूं कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप खुद से अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं वो ये है कि आप यूनिक हैं। सो डू नॉट कॉपी एनीवन्स स्ट्रेटेजी। कोई पिछली बार टॉपर रहा कुछ चीज फॉलो करके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी उसको फॉलो करेंगे तो टॉपर बन जाएंगे। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, आप डिफरेंट है, आपका फैमिली एनवायरनमेंट डिफरेंट है, आपके इकोनॉमिकल कंडीशंस डिफरेंट है, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स अलग हैं। आप कभी भी जो दूसरों ने फॉलो किया है उसको फॉलो ना करिए, आप अपना पाथ खुद बनाइए। हाँ, बट कुछ चीजें ऐसी है जिसको आप अगर यूज करते हैं तो फिर आप अपनी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसी चीज पे हम डिस्कस करेंगे। अब आप ये कैसे समझे कि आप यूनिक हैं? मानते तो सभी हैं। तो इसके बाद मैं कहूंगी, इसके लिए सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो करेंगे कि स्वॉट एनालिसिस। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? तो स्वॉट बेसिकली एक एक्रोनिम है जिसमें जो एस है वो स्टैंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसके ऊपर आप नीट 2024 का ही मानते हैं कि आप क्रैक कर सकते हैं। आपने कोई भी अगर प्लेयर को देखें, कोई एथलीट को अगर देखें तो वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलता है। वो अपनी स्ट्रेंथ पर ये कह सकता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूं या फिर ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी। आपकी फिजिक्स अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आपकी बॉटनी, आपकी जूलॉजी, इसमें से कौन सी चीज आपकी अच्छी है आप उसको यहाँ पे लिखिए। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर कह रहा हूं वो है हमारे पास W फॉर वीकनेस, कि आपकी वीकनेस क्या है। आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स गलत होते हैं कि आपको फिजिक्स की थ्योरी नहीं आती है, आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स गलत होते हैं, इनऑर्गेनिक खराब है, ऑर्गेनिक खराब है, बॉटनी, जूलॉजी, क्या चीज आपकी खराब है, ये चीज आपको लिखनी है। फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज ऐसी चीज होती है जो टॉपिक है तो काफी इजी बट आप उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपने उसको पढ़ा नहीं है। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, वो चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या फिर नीट के ऐसे टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स जिसको करके आप बहुत अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक की लिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी नीट रैंक प्लस पर। एंड नेक्स्ट होता है थ्रेट होते हैं ऐसे टॉपिक्स जिन टॉपिक्स को अगर आपको आते भी हो बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो आपके दिल में धक धक हो जाए या फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये स्वॉट एनालिसिस आपको बेसिकली पूरे सिलेबस का करना है। अपने पास एक प्रिंट आउट करके रखिए नया नीट का जो 2024 का सिलेबस है और उसमें आइडेंटिफाई करिए कि यार ये टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा सा और इंप्रूव करना है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करिए। उसको वीकली, अगर आप वीकली भी नहीं, मंथली भी अगर आप एक बार उसके ऊपर के टॉपिक्स को अगर देख लेंगे तो आपका वो स्ट्रांग ही रहेगा। आपको काम करना है वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी थ्रेट के ऊपर। अब ये आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, अपना स्वॉट एनालिसिस कर लिया, इसके बाद क्या? इसके बाद आपका फोकस कहां पर जाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, wherever your focus goes, it grows। याद रखना, wherever your focus goes, it grows। वो चीजें जरूर बढ़ेगी। आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो केमिस्ट्री का स्कोर आपका बढ़ जाएगा, पर ऐसा हो सकता है कि बायो का कम हो जाए या फिर फिजिक्स का कम हो जाए। तो हमारा अभी दिसंबर मंथ में फोकस किस पे होना चाहिए? तो अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप क्लास 12th के टॉपिक्स पर मेन फोकस रखिए। नीट के जितने PYQ हैं पूरे को फिर सॉल्व कर लीजिए और इसके साथ साथ एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए और सॉल्व करते रहिए। टेस्ट सीरीज से क्या होगा, जो भी 11th के टॉपिक्स आपके रहेंगे उस 11th के टॉपिक्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। जो चीज आपको नहीं आ रही 11th की उसको आप रिवाइज कर सकते हैं और 12th में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। इस चीज से एक फायदा रहेगा कि आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है आपके बोर्ड के एग्जाम को लेके वो नहीं आएंगे, तो आप रिलैक्स रहेंगे, 12th में काफी अच्छा स्कोर कर लेंगे और इसके बाद जो आपके पास टाइम रहेगा उसमें आप 11th क्लास को कवर करते हुए अपना आगे क्रैक करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फिर बात करते हैं, अगर आप एक ड्रॉपर हैं, अगर आपको 12th का इस साल एग्जाम नहीं देना एंड आप ड्रॉपर हैं, तो ड्रॉपर के लिए भी बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं।
और कंप्लीट करो चीजें। अगर यूनिट 1 आप कर रहे हो उसको कंप्लीट करो, थ्योरी कर लो, उसके न्यूमेरिकल्स कर लो, जो भी चीजें हैं उसके PYQs को कंप्लीट करो, उसकी NCERT को कंप्लीट करो और फिर उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। फिर उसकी कंटिन्यूअस आप रिवीजन करके रखिए। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि काफी बारी क्या होता है, जैसे मैंने ये कहा कि क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। काफी बच्चे क्या करते हैं, पॉपुलर चीजों के पीछे भागते हैं कि यार ये बुक बहुत पॉपुलर है, इसको कर लेते हैं, ये बुक बहुत पॉपुलर है, इसको कर लेते हैं। वो काम आपको नहीं करना है। कोई भी एक सोर्स चूज कर लो और उसको कंप्लीट इन एंड आउट करो। NCERT अगर आपने लिए बेसिक बुक NCERT की अगर मैं बात करूं तो NCERT को कंप्लीट करो। NCERT के सॉल्व एग्जांपल्स, बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वो सब कंप्लीट जब आप कर लेते हो वो चीजें कंप्लीट है। और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप दूसरी बुक पर जाइए। नेक्स्ट अगर मैं कहूं तो रिवीजन इज द की। भाई यही एक की है, चाबी है जो आपको डॉक्टर बनने के लिए हेल्प करेगी। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आता है। एक कॉन्फिडेंस की साइकिल होती है। आपकी एक पोटेंशियल है, पोटेंशियल के बाद आप कुछ काम करते हैं, एक्शन करते हैं, उससे एक बिलीफ सिस्टम आता है। और जब आप टेस्ट में रिवीजन करके जाते हैं तो आपका स्कोर और इंप्रूव होता है। तो वो बिलीफ सिस्टम हमें बना के रखना है और वो बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए एक बेस्ट पार्ट है रिवीजन। जितने भी टॉपर्स मैंने आज तक देखे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने सिर्फ एक बार रिवीजन करी और मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया। किसी से भी अगर आप बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि मल्टीपल टाइम्स उसने रिवीजन करी है। देखिए मैं एक ऐसा टीचर हूं जो स्ट्रेटेजीज को बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूं ताकि बच्चे अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके। तो मैंने जो आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं, किस तरीके से आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस करने के बाद कौन से टॉपिक्स पर अपना मेन फोकस रखेंगे, फिर रिवीजन आपके लिए की है। तो ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है इसको आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये कहूंगा कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं, उनको पहले खत्म करें और फिर इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जाएं जिनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है बट आपके नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस इस सेशन को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। आपको कहां पर आ रही है नीट 2024 में दिक्कत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नीट रैंक प्लस आपके साथ है। थैंक यू।